हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। र्यूमर मिल नंबर 58 है ये। जल्दी जल्दी नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं और आपके जो ये रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंकरेजिंग है। आपको मज़ा आ रहा है, स्वाद आ रहा है इसके अंदर। तो फिर मैं भी थोड़ा रिसर्च करने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा के निकालता हूँ, क्योंकि पूरे दिन की सारी की सारी खबरें होती हैं इसके अंदर एंटरटेनमेंट की दुनिया से। तो फिर टाइम लगता है, इसलिए वीडियो हमेशा लेट भी आता है और थोड़ा लंबा भी होता है, कि बहुत सारी बातें करनी है। तो यहाँ पर हम पुष्पा के बारे में बात करेंगे, मुन्ना भाई के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। साई पल्लवी ने कुछ ताबड़तोड़ कुछ बोल दिया है। एनटीआर की कुछ लुक बाहर आ गई है। भूल भुलैया के बारे में बात करेंगे, एलसीयू के बारे में बात करेंगे, आलिया भट्ट के बारे में बात करेंगे, अक्षय कुमार का कुछ दो तीन चीजें हैं उसके बारे में बात करेंगे, सिंघम थ्री के बारे में बात करेंगे। और तीन चार चीजें ऐसी हैं जो मैंने सोचा यार एकदम 10-11 आइटम हो गई, अब वीडियो ही नहीं खत्म होगा। तो फिर वो मैंने कल के र्यूमर मिल 59 के लिए रख दिया। तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड, को उसके अंदर भी इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट होंगे जो मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करेंगे उन स्टार्स की आने वाली मूवीज के अंदर। तो पहले बात कर लेते हैं पुष्पा की। 2 दिन से काफी ज्यादा कॉन्टेम्पलेशन लगा रहे थे कि शायद ये डिले हो गई है। और लोगों ने बोला यार पोस्टर भी निकल रहे हैं, पीवीआर के अंदर भी जो उनके सोशल मीडिया हैंडल है उन्होंने भी निकाल दिया है कि भाई ठीक है 5 तारीख को आएगी, सब कुछ हो गया। तो अब चक्कर क्या है उसके अंदर कि पवन कल्याण साहब के साथ इनका फैमिली का कुछ छोटा मोटा कुछ डिस्प्यूट हुआ होगा। और इवेंचुअली कुछ एक संगठन हुआ है इसके अंदर। और ये जो रिलीज है इसको ना तो कोई स्टॉप करने की अटेम्प्ट होगी, बल्कि ये प्रमोशन जो है एक के बाद बहुत बड़ी हो जाएंगी। पुष्पा 2 का टीजर जो है वो काफी ज्यादा चढ़ती कलाओं के अंदर चला गया और उसने एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। 150 मिलियन जो है हाईएस्ट एवर व्यूज किसी भी टीजर को इंडिया के अंदर मिले, ये वो वाला टीजर बन चुका है। हालांकि ये काफी बड़ा टीजर था और पता नहीं कितना हद तक मूवी के ऊपर भी था कि नहीं था। बट ऑलमोस्ट अब काफी टाइम हो गया, मेरे ख्याल से 8-10 महीने तो हो गए इसको रिलीज भी हुए। काफी लंबा मतलब इतना लंबा ट्रेलर ही नहीं होता जितना लंबा इसका टीजर था। ठीक है, और काफी अच्छा खासा सा ठीक ठाक सा एसेट था वो। ऐसा नहीं था कि जो बीच में कुछ लुक आई थी जो मुझे पुष्पा जैसी नहीं लगी थी, वो अच्छा था। तो काफी अच्छी इसकी अब प्रमोशन शुरू हो जाएगी और बड़ा नंबर इसने अटेन भी कर लिया है। तो लोग जो हैं वो बिल्कुल ही पगलाए हुए हैं कि अब जब नेक्स्ट ईयर रिलीज होगी दिसंबर के अंदर तो हम बस यही देखेंगे। मुन्ना भैया 3 जो है, मुन्ना भाई एक्चुअली 3 एमबीबीएस जो पहले आई थी, फिर उसके बाद लगे रहो मुन्ना भाई आई। उसके अंदर विधु विनोद चोपड़ा जो है वो काफी थोड़ा घरेलू टाइप से अपना प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं। काफी इंटेलिजेंट इंसान है। उन्होंने बहुत सारी 1947 लव स्टोरी बनाई, फिर उसके बाद उन्होंने एक 12th फेल अभी रिसेंटली बनाई। बीच में भी अच्छी मूवीज देते रहे। जब तक उनका साथ था राजकुमार हिरानी के साथ, तब तक राजकुमार हिरानी की प्रोग्रेस दिखती रही। बहुत से लोगों ने बोला कि राजकुमार हिरानी जो है वो एक्चुअली विधु विनोद चोपड़ा के दिमाग से, क्योंकि उनके मेंटर भी हैं, इस वजह से बड़े हो रहे थे। और विधु विनोद चोपड़ा ने बोला था क्योंकि ब्रेन चाइल्ड कहीं ना कहीं मुन्ना भाई का हिरानी साहब थे, तो वही 3 बनाएंगे। और इतनी देर इसलिए लग गई क्योंकि चाहते थे कि वही बनाए, तो वो नहीं हो पाया। फिर हिरानी साहब ने अपना प्रोडक्शन हाउस अब खोल दिया है, वहां पर उन्होंने शाहरुख खान के साथ डंकी रिलीज कर दी है। अब मोटे मोटे लेवल पे ये जो फ्रेंचाइज है, क्योंकि जिस प्रोडक्शन हाउस के अंदर आए उसी के पास राइट्स होते, तो विधु विनोद चोपड़ा के पास है। ही वॉन्ट्स टू रिवाइव द सीरीज अगेन, एंड वेरी सून यू विल हियर सम अनाउंसमेंट विद द सेम स्टार कास्ट। होपफुली वैसे तो सेम ही होगी, और एक नया एक दो स्टोरी जो है इसके अंदर देखने को मिलेंगी। तो राजकुमार हिरानी मोस्ट प्रॉब्ली इसको नहीं डायरेक्ट करेंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। हालांकि 2-3 दिन पहले ये भी न्यूज आई थी कि राजकुमार हिरानी के पास 2-3 कॉन्सेप्ट है। तो ये दोनों कंफ्लिक्टिंग न्यूज हैं। देखा जाए तो मैं इसको भी फिलहाल के लिए र्यूमर की तरह ट्रीट करूंगा कि ये पासा है कि वो पासा है। मुझे ऐसा लगता है ऑर्गेनिकली स्पीकिंग राइट्स जो है विधु विनोद चोपड़ा के पास हैं। और ये बात भी सही है कि राजकुमार हिरानी जो है वो अपना प्रोडक्शन हाउस खोल के बैठ गए हैं, तो संगठन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इस केस के अंदर। तो शायद विधु विनोद चोपड़ा इसको आगे लेके जाएंगे, या फिर ये आगे जाएगी ही नहीं, ये पॉसिबिलिटी बनेगी। जाएगी तो विधु विनोद चोपड़ा के साथ जाएगी, राजकुमार हिरानी का चांसेस अभी कम लग रहे हैं। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो साई पल्लवी ने पहले एक रिमार्क दिया था जो काफी ज्यादा वायरल हो गया था। हम लोग जो है नॉर्थ में पता नहीं चला, लेकिन साउथ में थोड़ा गौ रक्षक को लेके कुछ उन्होंने बोला था। अब उन्होंने बोला है कि हर एक कंट्री के जो लोग होते हैं वो यही सोचते हैं कि दूसरी कंट्री का जो सोल्जर है वो टेररिस्ट है। तो पाकिस्तान जो है वो यही सोचता है कि हमारे वाले जो सोल्जर हैं वो टेररिस्ट हैं। कुछ ऐसा सा कुछ स्टेटमेंट आया है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। स्निपेट्स और बाइट्स आए हैं उनकी, काफी ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है। बोल रहे हैं कि उनको जो भी लगता हो, लेकिन आप डेरोगेटरी टर्म नहीं यूज कर सकते अपनी आर्मी के लिए। उनको जो लगता है लगने दो, आपको एक्सप्रेस भी क्यों करना। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने भी ओवरबर्डन कर दिया है स्टार्स को कि भाई अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस ही करो, मुंह में माइक लेके घुस जाते हैं। राघव जो है उसने बहुत इंटेलिजेंट काम किया था, जब अभी जिस दिन बिश्नोई साहब की जो वो थी
फर्स्ट धमकी आई थी सलमान खान को, तो सब लोग मुंह में घुस गए थे उसके कि भाई बताओ कि आपको क्या लगता है इसके बारे में। तो उसने टेढ़ा ही जवाब दिया था, जो डिजर्व करते हैं जर्नलिस्ट, कि भाई फोरम कुछ और चल रहा है, मैं अपना कुछ प्रमोट करने आया हूँ, तो मुझसे सवाल क्या पूछ रहा है। तो वो भी जस्ट इग्नोर दैट क्वेश्चन, डांट वांट लगा के भगा दिया। तो ऐसे ही करना चाहिए था। और दूसरा, जरूरी नहीं कि आर्टिस्ट जो है वो पॉलिटिकली पहले तो सोच पाए और उसको फिर एक्सप्रेस भी कर पाए, और जिसका एक्सप्रेशन जो है राइट तरीके से समझ में आ पाए। और फिर सेकेंड लेवल पे इंटेंशन ऑफ जर्नलिस्ट कि वो उसके ऊपर मसाला नहीं डालेगा, क्योंकि मसाला नहीं होगा, क्लिक बेट नहीं होगा, तो बात नहीं बनेगी। अब ये जो इतना बड़ा अगर स्टेटमेंट आ जाएगा, तो फिर बोल अगले दिन बॉयकॉट शुरू हो जाएगा, बॉयकॉट रामायण, कुछ भी, फिर नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। तो मेरे ख्याल से सेंसिबल चीज ये है कि जो एक्टर्स हैं उनको भी थोड़ा सा मुंह जो है सोच समझ के खोलना चाहिए। उनकी ट्रेनिंग इस पीआर के ऊपर भी होनी चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया। अच्छा, अब एनटीआर साहब की भी एक लुक आउट हो गई है वॉर 2 की। पहले ऋतिक रोशन की हुई थी, और मेरे को अब पक्का भरोसा हो चुका है कि ये ना प्रोडक्शन हाउस ने सीड किया है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि यश राज इतने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कुछ भी बनाता है तो पहले ये वाली लुक आउट होगी, अब वो वाली लुक आउट हो गई। इतनी कच्ची पिट्टी चल रही है, कोई भी आके कोई भी फोटो खींचे चला जाएगा और फिर आउट भी हो जाएगी। और फिर जूम वाले, हॉलीवुड हंगामा वाले, ये वाले वो वाले, सब ने अपने अपने स्टिकर लगा के इनकी लुक बाहर कर दी, जिसके अंदर इन्होंने थोड़ा मिलिट्री जैकेट सी पहनी हुई है, और नीचे आई थिंक बेज ब्राउन की उनकी कोई 6 पॉकेट सी है, एंड इज लुकिंग गुड। उनमें जो बाल हैं जो थोड़ा ट्रिम्ड है, अब जो बड़े बड़े करली बाल थे उसके अंदर दीवार में, उसका कंप्लीट ऑपोजिट लुक है, अच्छा लग रहा है और एकदम लीन लुक है। सो मेरे को जो वरी थी कि इनको कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, आई थिंक ये अटायर तो अच्छा लग रहा है, और इसमें जो फील आ रही है वो टॉल आ रही है, तो मेरे को ठीक लगा ये। अब ये थंबनेल के ऊपर तो है, होपफुली कोई स्ट्राइक व्राइक ना है उसके चक्कर में। ऋतिक रोशन की भी लुक आउट हो चुकी है, एनटीआर की भी आउट हो चुकी है, ऋतिक रोशन की मोटा मोटा वही लुक रखी गई है जो वॉर में थी। अच्छी बात है, कंसिस्टेंट रहना चाहिए। और एनटीआर साहब की जो लुक है, ऐसा नहीं कि हमने पहले नहीं देखी, दाढ़ी है और जो बाल हैं वो थोड़े से ज़्यादा ट्रिम्ड है, और थोड़ा क्रू कट तो नहीं है, उससे थोड़े से बड़े हैं, लेकिन फॉर श्योर ब्लो ड्राई करे हुए हैं, उस तरीके के जोन के अंदर है। फिफ्थ नंबर पे चलते हैं, भूल भुलैया में अक्षय कुमार दिखने को मिल सकते हैं, ऐसा टाइटल्स आए हैं, और कुछ आर्टिकल्स आए हैं जिसके अंदर ऐसी बात निकल के आई है इनके डायरेक्टर साहब से कि भूल भुलैया के जो ओरिजिनल लीड थे उनके साथ इतना प्यार है कि अगर वो जाके उनको बोलेंगे तो वो कर देंगे। बट किसी वजह से अक्षय कुमार ने सोच समझ के ये पार्ट 2 नहीं किया, क्योंकि वो किसी और जगह पे इंडल्ज थे। अब पीपल आर होपिंग कि वो शायद स्त्री यूनिवर्स का लिंकेज है, इसलिए वो ये नहीं कर पाए। लेकिन वो ये नहीं कर पाए तो फिर वो भूत बंगला क्यों करेगा कि भाई ये वाली फ्रेंचाइज छोड़ दो, वो वाली कर लो, और ये वाली ना करो, तो कोई सेंस नहीं बनता। तो कोई ना कोई डिस्प्यूट होगा, और लोगों ने लार्जली एक कॉन्टेम्पलेशन और भी लगा रखी है कि शायद टी सीरीज के साथ तो कोई पंगा नहीं है। ये भी है एक बात चल रही, जो मुझे अगेन र्यूमर सा ही लग रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो लास्ट अभी मूवी आई है इनकी खेल खेल में, उसका जो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स टी सीरीज ओनली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और म्यूजिक भी उसी पे रिलीज हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जस्ट चेक वंस एंड लेट मी नो। और साथ साथ में भूल भुलैया का जो नया पोस्टर है वो भी आउट हो गया है, जिसमें कार्तिक आर्यन दो गले से पकड़ा गया है, या दो हाथों से पकड़ा गया है उसका गला, माधुरी दीक्षित और विद्या बालन। और मैं बोलूँगा कार्तिक आर्यन जो है थोड़ा डरा हुआ है इन दोनों भूतों को देख के, और ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा मुझे, क्योंकि वो जो एक्सप्रेशन आने चाहिए डराने वाले और डरने वाले, वो दोनों नहीं है, सॉरी टू से। बट हैविंग सेड दैट, जो इसका आज नया सॉन्ग आया है, मैंने उसका रिएक्शन दिया है, आमी जो तुम्हार छिन 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 जो अक्षय कुमार ने किया था, वो गाना मुझे काफ़ी उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट थे जिसको आप क्लोजली ऑब्जर्व करो तो आपको स्टोरी के बारे में और पता चलता है, और कहीं ना कहीं कुछ छुपे हुई चीज़ें भी पता चलती हैं, तो मुझे अच्छा लगा वो। और जो ग्रैंडनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो काफ़ी इफेक्टिव टूल होना चाहिए, गाना भी चलेगा ये वाला, और इम्पोर्टेंट जंक्शन के ऊपर भी आएगा। ये कार्तिक ने भी क्लियर कर दिया है कि ये इमीडिएटली आफ्टर इंटरवल आएगा। तो अगर आपको ये गाना बहुत पसंद है और ये दोनों सुंदरियां बहुत पसंद है, और आपको लगता है कि इनके डांस के इतना ग्रेस है कि आप इसको मिस नहीं करना चाहोगे, तो फटाफट से पॉपकॉर्न खा के अंदर पहुंच जाना, ऐसा पहले से बोल दिया गया है, ठीक है। तो इसको इसी पे छोड़ते हैं भूल भुलैया को, और आगे चलते हैं। एलसीयू का एक 10 मिनट का प्रीकर्सर आने वाला है, जिसके अंदर एलसीयू में क्या कुछ हुआ अभी तक उसको समझाया जाएगा। अब ये लोकेश ने खुद पोस्टर डाला है कि मैं समझाना चाहूंगा कि क्या हुआ था, कहाँ से ओरिजिन हुआ था, और ये सारी आपस में स्टोरी अचानक से लिंक कैसे होगी, तो और 10 मिनट में ही समझा दूंगा। अब इसके आगे ये थिएटर में रिलीज होने वाला है, किसी ओटीटी पे रिलीज होगा, मुझे लगता है कि जैसे वो भैरव और भुजी टाइप का एक था ना, कार्टून टाइप सा कुछ निकाला था, तो वो रिलीज कर दिया गया था प्रीकर्सर।
अमेज़न पे शायद आया था, तो अमेज़न पे वो देख लिया था। ऐसे ही कुछ प्रीकर्सर होगा जो थिएटर में तो नहीं आएगा बट किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आएगा, शायद नेटफ्लिक्स ने इसके राइट्स ले रखे हैं, तो नेटफ्लिक्स पे आने की पूरी संभावना है। 7 नंबर पे ट्रोलिंग हर रोज किसी न किसी की चलती रहती है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि अक्षय कुमार कितना अच्छा एक्टर है, क्योंकि बोलते हैं कि जी अगर नेपोटिज्म को अगर हराना है तो फिर ऐसे एक्टर्स चाहिए जैसा कि आलिया भट्ट। और आज उसी को ट्रोल कर दिया गया बहुत बुरी तरीके से कि पहले जब आप बच्चे थे तो आपका चेहरा गोल था, आज लंबा लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी कॉस्मेटिक सर्जरी खराब हो गई है। तो देन शी हैड टू रिप्लाई बैक, कौन सी कॉस्मेटिक सर्जरी, व्हाई यू मेकिंग फन ऑफ मी, ये वो फलाना ढमकाना, बहुत सी बातें हुई। एंड एवरीबडी गॉट इनटू द एजिटेटेड मूड। फिर एक ये दोनों कहीं जा भी रहे थे तो रणबीर कपूर का एक थोड़ा सा आर्गुमेंट भी हल्का फुल्का सा हो गया किसी पेपराजी से, क्या कर रहे हैं आप, एंड दे जस्ट रश्ड अवे इन द कार। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने प्राइवेसी इज्जत करनी बिल्कुल ही बंद कर दी है। उसका मैटर है, उसको जो करना है करने देना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं। 8 नंबर पे जो लोग सुशांत सिंह राजपूत को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो तब प्यार नहीं करते थे जब उसकी मूवी रिलीज होती थी, उसके बाद प्यार करने लगे, ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है। इतने लोग जाके तब ये बात नहीं करते थे कि जितनी भी उसको मूवीज मिली वो कहीं ना कहीं एज एन आउटसाइडर होके भी मिली, और वो उसी ट्रैक पे जा रहा था जैसे आज कार्तिक आर्यन जा रहा है। तो ये क्लेम करना कि उसको मूवी नहीं मिल रही थी, एक आधी मूवी कभी मिलती है नहीं चलती, मेरे ख्याल से वो एकदम नॉर्मल बात है, बिजनेस की बात है। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो रिया चक्रवर्ती है उसको क्लीन चिट मिल गई है अब, तो शी इज नॉट इन्वॉल्व इन द केस एट ऑल। अब ये अच्छी बात है बुरी बात है, क्या इन्वॉल्वमेंट था, लोग इसके लिए कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी बोलते हैं कि दैट वाज द इंपॉर्टेंट रीजन, ये तो बॉलीवुड के ऊपर जबरदस्ती का चेपा लगा दिया गया। ज्यादा क्लूज वहां पर हैं, बहुत से इनसाइडर्स ने कुछ कुछ सबूत डाले भी हैं। किसी को इंटरेस्ट है तो, मेरे को ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिनको इंटरेस्ट है वो गूगल करके या यूट्यूब पर जाके वो सर्च भी कर सकते हैं। ऐसे मैंने वीडियोस देखे हैं जिनके मैंने टाइटल्स पढ़ के कोशिश करी कि मैं उसके अंदर जाऊँ ही ना, क्योंकि फिर दिमाग भी करप्ट हो जाता है कि ये था, अच्छा ओ कुछ कोई कर क्यों नहीं रहा। अच्छा, 9th नंबर पे चलते हैं। सिंघम 3 भूल भुलैया में डिशुम डिशुम होने वाली है। काफ़ी हद तक ऐसी सिचुएशन आएगी कि किसके पास कितने स्क्रीन होंगे, बट ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना वाला है, ऑलमोस्ट इक्वल साइड पे जाएगा। 5% हेयर एंड देयर, सिंघम को थोड़े ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि पीवीआर का सपोर्ट मिल जाएगा, उन्होंने उसके साथ एज अ डिस्ट्रीब्यूटर टाई अप किया। अभी ये फिलहाल मूवी इंटरेस्ट लेवल पे सबसे आगे चल रही है, 452.3 के इसका इंटरेस्ट लेवल है बीएमएस के ऊपर, और भूल भुलैया 2 भी सेम ही है, थोड़ा सा कम है, 451.4 के। और जैसे जैसे इनके एसेट्स आते जाएंगे, किसी का गाना आ रहा है, किसी का पोस्टर आ रहा है, किसी का डायलॉग प्रोमो आ रहा है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन अभी थोड़ा सिंघम 3 आगे चल रही है। जो सिंघम है उसका मानना ये है कि जो उन्होंने रिसर्च करी है और जो लोकेशंस पे वो ट्रूली वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पर रामायण हुई थी, और उसको स्टिच किया है फिल्म के साथ, वो लोगों को इमोशनली काफ़ी कनेक्ट करेगा और ऑथेंटिक लगेगा। तो ये वो मानते हैं कि हमारा डिफरेंशिएशन है, हमने सिर्फ फोर्स फिट नहीं किया है इसके अंदर कि सिर्फ बोलने के लिए रामायण कर दिया, हम उन लोकेशंस पे भी पहुंचे हैं। तो ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये कितना सच है कितना झूठ है, एक आधा पोर्शन जरूर दिखाया गया है ऐसा ट्रेलर के अंदर, बाकी तो जब मूवी रिलीज होगी तब पता चलेगा। अक्षय कुमार ने नेक्स्ट न्यूज में ये बोला है कि जी मैं तो बड़ी सारी चुलबुल बातें कर रहा हूँ, और ये कंफर्म हो जाएगा लगभग लगभग कि भाई कंफर्म क्या होना, सबको पता ही था, मतलब रिकन्फर्मेशन सी आ गई बाकी कास्ट से भी कि भाई चुलबुल पांडे आने वाले हैं मूवी के अंदर, और बहुत ही धमाकेदार तरीके का इसको शूट किया गया है फिल्मिस्तान के अंदर, और नेक्स्ट लेवल का ये समा बांधेगा जिसकी वजह से लोग बार बार जाके देखना चाहेंगे। अब देखिए चुलबुल पांडे जैसा कैरेक्टर या फिर सलमान खान जैसा कैरेक्टर इतना अपने आप में पावरफुल है कि वो पूरी मूवी को भी लिफ्ट करा सकता है। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे ट्रोल करते हैं कि जी शाहरुख खान अच्छा, सलमान खान अच्छा, ये सभी अच्छे हैं यार, इतना इतना बड़ा बड़ा फैन बेस लेके बैठे हुए हैं, अक्षय कुमार का फैन बेस भी, सबके फैन बेस अच्छे हैं। सबसे ज्यादा कमजोर मेरे ख्याल से अक्षय कुमार के फैन बेस है, बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत बातें करते हैं, लेकिन मूवी देखने नहीं जाते, बहुत अजीब बात है ये। सलमान खान के भी फैंस अ, अच्छे हैं, मैं बोलूंगा कि अगर बेकार से बेकार भी मूवी आई है लेकिन फिर भी 30-40 करोड़ रुपए की तो ओपनिंग लग जाती है बेकार मूवी को भी, तो आई थिंक दे आर प्रीटी एक्टिव एंड दे शो देयर लॉयल्टी by going and watching the star in the theaters, but not so with अक्षय कुमार। ठीक है, अब अक्षय कुमार की बात चल रही है तो 10th नंबर में आपको ये भी बता दूं कि जो उनकी भूत बंगला आने वाली है उसमें वामिका को लिया है। मेरे ख्याल से अगर मैं ओरिजिनली देखूं तो भूल भुलैया के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस की ज़रूरत थी, और वहाँ पर विद्या बालन जी को लिया गया था, और बहुत ही एक्सप्रेसिव आईज थी जिसकी वजह से वो डर और वो कथक ये वो सब कुछ चल गया था। और यहाँ पर भी वामिका का जो फेस के जो एक्सप्रेशंस हैं वो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे हैं। जिनको नहीं पता है, इनकी जब पहली सीरीज आई थी और अंशुमन के साथ आई थी, और उसी में मैंने बोला था कि ये लड़की
कुछ अलग ही लग रही है ये, इसके अंदर जो एक्टिंग का प्रोग्रेस है वो अलग ही लेवल का है। और ये मैंने बहुत साल पहले यामी गौतम के लिए भी बोला था कि चेहरा बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, और ऐसे लोग जो होते हैं वो फिर अच्छे डायरेक्टर्स की नज़र के अंदर भी आ जाते हैं। उन्होंने सबने बहुत अच्छा काम किया है। तो गुड टू सी दैट नाउ शी इज़ गेटिंग सम बिगर रोल्स एंड वट एवर शी एस्पायर्ड फॉर। फिल्मों में आना है सबको, तो गुड। बाकी जल्दी मिलते हैं हम और रिव्यूज़ और अपडेट के साथ। कोई और आपके पास खबर है जिसको आप चाहते हो कि और अच्छे से डिटेल में प्रेजेंट किया जाए तो ज़रूर बताना। बाय बाय।